नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैलाश यादव है और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हमारी रंगीन दुनिया पर। तो दोस्तों, आज हम वीडियो प्रोडक्शन में कैमरा में एक महत्वपूर्ण एलिमेंट जिसको हम वाइट बैलेंस के नाम पे जानते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वाइट बैलेंस, जिसे कैमरा पे WB इस शॉर्टकट में कलर बैलेंस का एक मोड होता है, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि अपर्चर, शटर स्पीड और ISO के बाद फ़ोटो बनने या बिगड़ने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ वाइट बैलेंस का होता है। अपर्चर, शटर स्पीड और ISO से फ़ोटो का एक्सपोजर निर्धारित होता है, जबकि वाइट बैलेंस से फ़ोटो का फाइनल कलर टोन या कलर कास्ट निर्धारित होता है। दोस्तों, हर वस्तु का अपना रंग होता है, लेकिन हमारी आँखों को जो दिखाई पड़ता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस रोशनी में देख रहे हैं। यानी सब्जेक्ट का रंग उसके ऊपर पड़ने वाली रोशनी या प्रकाश के रंग से प्रभावित होता है। आमतौर पर कैमरा वही रंग कैप्चर करता है। आपने गौर किया होगा, जब हम किसी खुले मैदान में, कोई शादी समारोह में हम जो बैठे होते हैं, तो अगर ऊपर सूरज की तेज रोशनी हो और मंडप का जो ऊपर का जो कपड़ा होता है, उस कपड़े का रिफ्लेक्शन हमें वर वधू के ऊपर दिखाई देता है और कैमरा वही कैप्चर करता है जो कलर टोन उस ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें ना हो, इसीलिए हमें वाइट बैलेंस का प्रॉपर इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे एक बिल्कुल सफ़ेद कागज़ का पन्ना हमने बल्ब के सामने पकड़ लिया, तो बल्ब की पीली रोशनी में वो सफ़ेद पन्ना पीला दिखाई देगा। कागज़ का वही पन्ना अगर हमने ट्यूबलाइट के सामने पकड़ लिया, तो वो कागज़ हमें सफ़ेद दिखाई देगा। या वही पन्ना आपने बाहर खिली धूप में पकड़ लिया, तो उसका रंग, उसकी तस्वीर का रंग स्वाभाविक जैसा बाहर का टेम्परेचर है वैसे ही उस सफ़ेद पन्ने पर पीलापन दिखाई देगा। तो दोस्तों, वाइट बैलेंस एक टेक्निक है। ये टेक्निक है कैमरे के इमेज प्रोसेसर को यह बताने की कि तस्वीर का कलर कास्ट यानी उसमें रंगों की आभा हमें कैसी चाहिए। प्राय हमें फ़ोटो लेने से पहले डिजिटल इमेज प्रोसेसर को यह बताना पड़ता है कि सामान्य रूप से आँख जैसी तस्वीर देखती है वैसी ही रंगत वाली तस्वीर हमें चाहिए, या हमें जैसा चाहे वैसा हम उसको वाइट बैलेंस का इस्तेमाल करके कन्वर्ट कर सकते हैं। हर कैमरे में वाइट बैलेंस का WB यह एक सांकेतिक वर्ड आइकॉन के रूप में दिखाया जाता है। अमूमन हम देखते हैं कि DSLR कैमरे में वाइट बैलेंस की सेटिंग हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं। DSLR कैमरे में और दूसरे एडवांस कैमरे में भी वाइट बैलेंस सेट करने की अलग अलग सुविधा होती है। जैसे आप कैमरे के मेनू में जाकर इसे सेट कर सकते हैं। डिजिटल कैमरे में प्राय ऑटो, डायरेक्ट सनलाइट, क्लाउडी, फ्लोरोसेंट, फ्लैश, मैनुअल, कलर टेम्परेचर जैसे वाइट बैलेंस मोड दिए गए होते हैं। अब हम देखते हैं कि वाइट बैलेंस सेफली कैसे इस्तेमाल किया जाए। नॉर्मली अगर हम वाइट बैलेंस को ऑटो मोड पे रखते हैं, तो आजकल के जो एडवांस कैमरे हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इमेज प्रोसेसर को खुद से उपयुक्त वैल्यू सेट करने के लिए तैयार किया है। इसीलिए अगर हमने ऑटो मोड पर वाइट बैलेंस रखा तो ये काफ़ी अच्छा होगा, मगर कई मौक़ों पर हमें इसका ट्रायल लेकर LCD पे हमारा इमेज देख लेना चाहिए और उसके बाद ही संतुष्ट होकर वाइट बैलेंस
को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हम उसे चेंज कर देना चाहिए। दोस्तों, वाइट बैलेंस हमारी किसी भी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, इसको चाहे तो आकर्षक बना सकता है या फिर उसे भद्दी कर सकता है। हमने देखा है ऑटो मोड पर इस्तेमाल करने के बावजूद भी वाइट बैलेंस में, और जैसे कि DSLR कैमरों में वाइट बैलेंस को अलग अलग तरीके से हम सेट कर सकते हैं। आजकल के एडवांस कैमरों में वाइट बैलेंस सेट करने की काफ़ी सुविधा दी गई है। आप इसे कैमरे मेनू में जाकर सेट कर सकते हैं, जिससे हम कैमरे में ऑटो, डायरेक्ट सनलाइट, क्लाउडी शेड, फ्लोरोसेंट, फ्लैश, मैनुअल और कलर टेम्परेचर जैसे वाइट बैलेंस के जो बाय डिफ़ॉल्ट मोड दिए हैं उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट बैलेंस को ऑटो मोड पे रखना प्राय, जैसे मैंने कहा, कि सेफ रहता है, जो हमें आसानी से सिंगल क्लिक के द्वारा हम हमारा वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं और ट्रायल लेकर हम ये देख सकते हैं कि फ़ोटो अच्छा आया या नहीं। अगर फ़ोटो ठीक है तो हम उसे कंटिन्यू करना चाहिए, अगर नहीं आया है तो हमको फिर से जो ऊपर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसी एक का इस्तेमाल कर हमें हमारी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कंटिन्यू करना चाहिए। तो आइए जानते हैं ऑटो वाइट बैलेंस के अलावा जो दूसरे मोड्स है उनकी विशेषताएं क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट सनलाइट ये एक मोड है वाइट बैलेंस के लिए। दिन के समय धूप में जब हम आउटडोर शूटिंग करते हैं वहाँ हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है क्लाउडी। यह फोटो में वार्म टोन को बढ़ाता है, मतलब तस्वीर की रंगत थोड़ा पीली जैसी लगने लगती है, जिसमें बादल जब छाए हुए हो तब हमें इस टोन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद का जैसे कि शेड एक टोन है, यह क्लाउडी से अधिक वार्म टोन देता है। प्राय दिन के समय जहां छांव वाली जगह में हम फोटोग्राफी करते हैं वहां शेड वाइट बैलेंस टोन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी के साथ हमने देखे है कि फ्लोरोसेंट ये एक वाइट बैलेंस का एक मोड है। जब हम कभी ट्यूबलाइट या CFL की रोशनी में कुछ चित्रित करने का प्रयास करते हैं तब हमें फ्लोरोसेंट वाइट बैलेंस शेड का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लैश मोड है, जब हम फ्लैश लगाकर किसी फोटो का चित्रीकरण करते हैं तब हमें फ्लैश वाइट बैलेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। और अंत में सब में महत्वपूर्ण एक मैनुअल मोड होता है। इसमें आप वाइट कार्ड या वाइट पेपर या वाइट कपड़े की मदद से मैन्युअली कैमरे को सफ़ेद रंग कौन सा है ये आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, और इसी के सहारे कैमरा ये तय करता है कि बाकी रंग कैसे होने चाहिए। कलर टेम्परेचर की मदद से वाइट बैलेंस सेट करने की सुविधा आजकल के एडवांस DSLR कैमरों में अमूमन पाई जाती है। वाइट बैलेंस के ये सारे मोड्स काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। कैमरा ब्रांड और मॉडल के अनुसार इसके नाम व्यवहार में फ़र्क होता है, इसलिए आपको अपने कैमरे में वाइट बैलेंस ट्रायल एंड एरर के तरीके पे प्रयोग करके खुद से ही समझना पड़ेगा। काफ़ी ऐसे कैमरे हैं जिनका ऑटो वाइट बैलेंस काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देता है, मगर काफ़ी ऐसे भी कैमरे हैं जिसमें कंपनी सेटिंग ऑटो वाइट बैलेंस में हमें मनचाही तस्वीर मिल नहीं पाती। अगर आपको इस मेहनत से बचना है तो फिर जैसा कंपनी ने दिया है उसी को फॉलो कीजिए, या फिर कुछ क्रिएटिव करना है तो वाइट बैलेंस के अलग अलग मोड का इस्तेमाल करना सीख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
वैसे तो वाइट बैलेंस एक विस्तृत विषय है दोस्तों, मगर वाइट बैलेंस के बाद डिटेल में पढ़ने के लिए हमें ये थियोरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। जैसा मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि हम अगर घर में बैठे हैं और घर में चकाचौंध रोशनी है, 3-4 ट्यूबलाइट लगे हैं और हमको सब चीज़ों का रंग बराबर दिखाई दे रहा है कि दीवारें लाल रंग की है, अपना चादर नीली रंग की है, हमारा सोफ़ा सेट पीले रंग का है, तब अचानक अगर बिजली चली जाए यानी ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाली रोशनी खत्म हो जाए तो हमें रंगों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर सादी भाषा में अगर मैं पूछूं कि आप रंगों को किसकी सहायता से आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका उत्तर है आप रंगों को उस पे गिरने वाली रोशनी या प्रकाश की मदद से आइडेंटिफाई करेंगे। इसका उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा कि अचानक बिजली जाने के बाद चीज़ें वही होती है, रोशनी जाने के बाद वो हम उसका रंग, उनका कलर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वाइट बैलेंस ये विषय काफ़ी विस्तृत है, इसके ऊपर मैं और एक वीडियो लेक्चर बनाने जाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि वाइट बैलेंस को मैन्युअली सेट करने के बाद जो अलग अलग इम्पैक्ट आता है उसका हमें कैसे कैमरे की मदद से इस्तेमाल करना चाहिए। और आपसे ये विनती है कि आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और टेक्निकली वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड, कैमरे से रिलेटेड और कई सारे वीडियो मुझे बनाने हैं। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे प्रोत्साहन देगा। धन्यवाद।